हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं स्पीड करंट अफेयर्स जो कि वार्षिकांक है और यह अप्रैल 2025 तक का अपडेटेड है। और यह बीएसओ, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसका आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं उसमें पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन, प्रमुख मोबाइल ऐप, कृषि एवं खनिज उत्पादन। और पुरस्कार का एक वीडियो इसके पहले अपलोड किया जा चुका है, आप उसे विजय उधार जीके जीएस पे जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं स्टडी ग्रुप में शेयर करें। और इसका पीडीएफ आप विजय उधार जीके जीएस टेलीग्राम चैनल पे से ले सकते हैं। ये सबको हम कल देख चुके थे, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? यह 1961 दिया जा रहा है और हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और यह सूरीवाला को मिला है 2024 का व्यास सम्मान। कौन देश का वासी, इसका उपन्यास जो है कौन देश का वासी। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान, यह प्रभा वर्मा जी को मिला है। 2023 का किन्हें मिला है? 33वां प्रभा वर्मा जी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। बिहारी पुरस्कार यह राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार जो है यह राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। और किन्हें मिला है? डॉक्टर माधव हाड़ा को पचरंग चोल पहाड़ से खीरे, पुस्तक का नाम है पचरंग चोल पहाड़ से खीरे। नोबेल पुरस्कार यह इसे गणित का नोबेल कहा जाता है, यह मासाकी काशिवारा को मिला है और यह जापानी गणितज्ञ हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार यह एंजल मर्केल को मिला है। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है। गांधी शांति गीता प्रेस को। बुकर पुरस्कार समंथा हार्वे जो ब्रिटेन के हैं और ऑर्बिटल उपन्यास के मिला है। समंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ऑर्बिटल उपन्यास के लिए मिला है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉनी एपेनबेक एवं माइकल हॉफमैन को पुस्तक कैरोस के लिए मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉनी एपेनबेक एवं माइकल हॉफमैन को। संसद रत्न पुरस्कार ये कई लोगों को मिला है। नेक्स्ट है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, यह उड़ीसा सरकार को मिला है। 2023 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार उड़ीसा सरकार को मिला है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मूर्तिकार राम सुधार को मिला है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार भारतीय रेलवे को मिला है। मॉरिशस सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेश जी को रामसर पुरस्कार मिला है। और वेटलैंड दिवस कब मनाता है? तो 2 फरवरी को मनाता है वेटलैंड दिवस। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पीएम मोदी को। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पीएम मोदी को। टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पूर्णिमा वर्मन जो कि असम के हैं, टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर किन्हें मिला है? पूर्णिमा वर्मन को जो कि असम के हैं। इससे आगे हम शुरू करते हैं। वहाँ तक कल हम अपलोड कर चुके थे। ब्रिटेन के से मानद नाइटहुड की उपाधि किसे मिला है? ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिला है सुनील मित्तल को। ब्रिटेन की मानद उपाधि सुनील मित्तल। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यह मिला है मोपा हवाई अड्डा गोवा में है। इसका पहला नाम था मोपा, लेकिन अब इसे मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। यह कहाँ है? गोवा में है। यूके यूनाइटेड सम्मान यह होगा टाटा समूह के चेयरमैन चंद्रशेखर को। स्कॉच अवार्ड 2024 नागालैंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच पुरस्कार। महाराज हरि सिंह पुरस्कार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। कीर्ति चक्र 2025 मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह लियोन मेसी को मिला है जो कि फुटबॉलर है। लियोन मेसी क्या है? फुटबॉलर है। इसे अमेरिका प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है। पद्मावती लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार साई प्रांजपे को मिला है। अगला है गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार, यह प्रतिभा सत्यर्थी को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह अर्पणा सेन को मिला है। 22वें एजुथाचन अवार्ड NS माधवन को मिला है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है यह पंडित स्वपन चौधरी को मिला है। और जो तानसेन सम्मान है यह मध्य प्रदेश को दर्ज दिया जाता है। 34वां GD बिरला पुरस्कार सुब्बी जैकर जॉर्ज को मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे मिला है? यह माधव गाडगिल को मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 का अवार्ड माधव गाडगिल को। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार यह नीला इब्राहिम को मिला है।
टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, इंपॉर्टेंट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। सौर ऊर्जा संगठन का गोल्डन पुरस्कार किसे मिला है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। कुवैत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये भी मोदी जी को मिला है। जमशेद जी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार शो को मिला है। अगला है वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्ट पुरस्कार अयोध्या राम मंदिर को मिला है। वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार, इसे ध्यान रखिएगा आप, राम मंदिर अयोध्या को मिला है। एरूटर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड यह मारिया विक्टोरिया जुआन को मिला है। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 विनियस जूनियर्स को मिला है। अब वुमेन में किसे मिला है? एताना बोनमाती को। विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में किन्हें मिला है? नरेंद्र मोदी को। मिस चांग इंडिया शिवांगी देसाई। गुआना और डोमिनिक के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिलिप नॉयस फिल्म निर्माता। रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान जी को मिला है। फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार पंडित श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। फिजी को पंडित श्री श्री रविशंकर को, और इन्हें वर्ष 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का संस्थापक है कौन? पंडित रविशंकर जो है, श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडेशन संस्थापक हैं, और इन्हें फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में दिया गया है। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को मिला है। सखारोव पुरस्कार मारिया कोरोना मचाडो एवं एडमंडो गोंजल उरुतिया। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार राजकुमार हिरानी को मिला है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे मिला है? राजश्री बुल्ला को मिला है। शास्त्र रामानुजन यह अलेक्जेंडर पुरस्कार अलेक्जेंडर डन को मिला है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दारा सिंह खुराना को मिला है। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2024 यूके सांसद विनोद बच्चन। अगला है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रशांति राम को मिला है। यूथ आइकन इंडिया अवार्ड नीरज चोपड़ा, इसे आप ध्यान रखिएगा। यूथ आइकन इंडिया अवार्ड नीरज चोपड़ा एवं आयुष्मान खुराना को मिला है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड वाराणसी के लैब मित्र को मिला है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति फ्रांस के हैं। राज्यसभा कीर्ति पुरस्कार विश्राव। एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? प्रत्याशा रे, यह तैराक है उड़ीसा का। एकलव्य पुरस्कार। पहला विज्ञान रत्न, इसे आप ध्यान रखिएगा, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है यह गोविंद राजन पद्मनाभम को मिला है। यह पहला है विज्ञान रत्न, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है? 28 फरवरी को मनाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल को मिला है, यह शाहरुख खान को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शाहरुख खान। भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत पुरस्कार यह कौन सा मिला है? रामचरण को कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। तिमोर लत्से का सर्वोच्च पुरस्कार का राष्ट्रपति जी को मिला है। तिमोर लत्से हो गया, फिजी हो गया, दोनों का किन्हें मिला है? राष्ट्रपति जी को मिला है, द्रौपदी मुर्मू। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है उमा सिंह और एस चित्रा को मिला है। IOC ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभिनव बिंद्रा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR को मिला है। गुलेंकियन अवार्ड 2024 आंध्र प्रदेश समुदाय को मिला है। हंस बॉन हेंट्री पुरस्कार के चोकलिन को मिला है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार बागवानी के लिए नागालैंड को मिला है। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किन्हें सम्मानित किया गया है? रोशन नादर को। इसे आप ध्यान रखिएगा, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किन्हें मिला गया है? रोशनी नादर को, जो HCL टेक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किन्हें मिला है? मोदी जी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। विश्व डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शिवशंकरी को मिला है, यह तमिल लेखक है शिवशंकरी। स्पाइस अवार्ड P गीता। स्पाइस अवार्ड सोपना कलिंगम को मिला है।
के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता को मिला है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मान, विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है? 10 जनवरी को मनाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को मनाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला है पेन प्रिंटर पुरस्कार, यह अरुंधति रॉय को मिला है और अरुंधति रॉय जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक जो है के लिए इन्हें अरुंधति रॉय को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और अभी हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार भी किन्हें मिला है? अरुंधति रॉय को। अगला है प्रतिष्ठित गोल्डन कैच पुरस्कार, भारतीय डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन थ्रेड को। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी संजय ठाकुर व लघु कथा ऐश्वर्या को। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक को। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर किसे? भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विनोद गणात्रा को मिला है। गणात्रा बेस्ट कंडक्ट ऑफ विजिलेंस रेगुलेटर पुरस्कार यह मिला है सेवी को। अगला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार यह कृष्ण प्रकाश को मिला है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार यह नीम हंस को मिला है। अब PSU समर्पण अवार्ड हेमंत खत्री को मिला है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन। संस्थान एवं संगठन से भी एक क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में देखने को मिलते हैं और यह स्टैटिक जीके के रूप में आप पूछा जाता है। जैसे रेलवे हो गया, NTPC में, ग्रुप डी में, या तो बिहार के जितने भी एग्जाम हैं कहीं न कहीं एक क्वेश्चन इसे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका स्थापना कब हुआ था? तो ILO का स्थापना हुआ था 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और 187वां सदस्य कौन है? टोंगा है। इंटरपोल का 1923 में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रमंडल का 1931 में, लंदन, UK। मुख्यालय कहाँ? लंदन के। देखिए ILO का होगा 1919 हो गया, इंटरपोल का 1923 हो गया, राष्ट्रमंडल का 1931 हो गया और संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यह 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 1945 में, वाशिंगटन DC। इसका 190वां सदस्य कौन सा? अंडोरा। 190वां सदस्य है अंडोरा। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। अजय बंगा इसका अध्यक्ष है। इसे आप ध्यान रखिएगा, अजय बंगा जो है यह भारत के हैं और यह विश्व बैंक के महासचिव भी चुने गए हैं, अजय बंगा। और इसका 189वां सदस्य क्या है? नोरू। इसमें क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। विश्व बैंक का स्थापना, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, 1945। अजय बंगा के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, रोम, इसका इटली है। क्यू डोंगियो इसके मुख्य सचिव हैं, महासचिव क्यू डोंगियो। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, मुख्यालय रोम, इटली। ये भी क्वेश्चन इसका मुख्यालय के बारे में पूछा चुका है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम, इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका है नीदरलैंड, हेग में। ये भी स्थापना 1945 में हुआ था। अगला है यूनेस्को 1945, पेरिस, फ्रांस। इसका आंद्रे अजाले। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को इसका फुल फॉर्म BPSC के प्री में पूछा गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म BPSC के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में है। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का ये तभी जान न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। और यूनेस्को का है फ्रांस, पेरिस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा का, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दिवस 1946 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क और यूनेस्को का
नीदरलैंड। यूनेस्को का है नीदरलैंड, यूनिसेफ का है यूनेस्को का है फ्रांस पेरिस और यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है WHO का, इसका हो गया जिनेवा स्विट्जरलैंड। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ODEC का 1961 में पेरिस में है। नाटो जो कि हाल ही में चर्चा में रह चुका है, नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और इसका नया सदस्य कौन है? स्वीडन। नाटो का नया स्वीडन, इससे पहले फिनलैंड इसमें शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHRC 1950 में जेनेवा में। यूरोपीय यूनियन का स्थापना 1958 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। गुटनेरपेच नैम का 1961 में जकार्ता, इंडोनेशिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का 1961 लंदन, UK। अंकटाड का 1964 जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का 1965 न्यूयॉर्क में है। एशियाई विकास बैंक ADB, इसका कहाँ है? 1966 मनीला, फिलीपींस। मसातो कांडा। नेक्स्ट है NDB, न्यू डेवलपमेंट, 2014 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में है। और डुल्मा रूसेफ इसका हेड मुख्य है, मतलब सचिव है। नेक्स्ट है दक्षेस का, इसका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दक्षेस का जो मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। सार्स, दक्षेस का काठमांडू, नेपाल। G15 का जेनेवा में 1989 में। अपेक का 1989 सिंगापुर, अपेक का 1989 सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, इसका स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 2006 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड हो गया। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 जेनेवा में है। नाकोजी ओंकोजा इबोला एक वायरस है। इबोला क्या है? एक वायरस है। इनका नाम क्या है? नाकोजी ओंकोजा इबेला। एशियम का स्थापना 1966 ब्रुसेल्स में हुआ। बिम्स्टेक का 1997 ढाका। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक के अध्यक्ष भी कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO का 2001 में बीजिंग में है, इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय पराधिकार न्यायालय ICC का 2002 में हेग, नीदरलैंड। अफ्रीकी यूनियन का अदीस अबाबा इसका हेडक्वार्टर हुआ, इसका स्थापना 2002 में हुआ था। और ब्रिक्स का जो मुख्यालय है यह संघाई, चीन में है। और इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिक्स में जो साउथ अफ्रीका है यह भाग कब लिया था? शामिल कब हुआ था? 2010 में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। और VVI क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका स्थापना कब हुआ? 2015 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, भारत के हरियाणा शहर गुरुग्राम में है। विश्व का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है वो कहाँ है? गुड़गांव में है। और वो कौन सा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें 104 देश अब तक शामिल हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा चुका था BPSC में कि इसमें नया देश कौन शामिल हुआ है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इसका अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर हैं। अभी नया देश हाल ही में आर्मेनिया शामिल हुआ है। 104वां देश आर्मेनिया शामिल हुआ है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगला है प्रमुख कृषि उत्पाद एवं भारत विश्व में प्रथम। देखिए चावल का उत्पादन विश्व में कौन सा सर्वाधिक होता है? चीन में होता है, जबकि भारत में पश्चिम बंगाल। आप विश्व की जगह आप भारत का याद रख सकते हैं, चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन भारत से पूछ जाते हैं। गेहूं एवं आलू का उत्तर प्रदेश हो गया, मक्का का कर्नाटक हो गया, दलहन एवं दालें का मध्य प्रदेश। और सोयाबीन के अधिक उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मूंगफली का गुजरात हो गया, गन्ना का ब्राज़ील, उत्तर प्रदेश। गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, जबकि चीनी का उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है। जूट का हो गया भारत, और जिसका रैंक भारत में प्रथम है उसे आप याद रखते हैं, जैसे दलहन, जूट, ये सब क्या है? भारत में प्रथम स्थान है। और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में जूट सर्वाधिक होता है, और तंबाकू का चीन में, आंध्र प्रदेश में। प्राकृतिक रबर का थाईलैंड में, केरल में। कॉफ़ी ब्राज़ील, कर्नाटक। सूरजमुखी सर्वाधिक यूक्रेन में होता है, और भारत में कर्नाटक में। ज्वार अमेरिका में सर्वाधिक होता है, और भारत में महाराष्ट्र में। कपास यह काली मिट्टी में होता है, और यह चीन में सर्वाधिक है, अब भारत में गुजरात में सर्वाधिक है। कपास हो गया गुजरात में। अब पटसन जो जूट हो गया यह हो गया पश्चिम बंगाल में। प्याज चीन में सर्वाधिक होता है, भारत में महाराष्ट्र में। चाय चीन में,
भारत में असम में। असम की दार्जिलिंग की चाय को सर्वप्रथम जीआई टैग प्राप्त हुआ था और जो जीआई टैग है यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। दूध का उत्पादन विश्व में प्रथम कौन सा स्थान है? भारत में। सोयाबीन का अमेरिका और भारत में मध्य प्रदेश में। दूध का भारत और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। चीनी का उत्पादन भारत में विश्व में प्रथम है और महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, जबकि गन्ने का उत्पादन है यह यूपी में प्रथम स्थान है। बताइए, गन्ने का हो गया यूपी में, जबकि चीनी गन्ना से ही बनता है। इसका अधिक उत्पादन कौन सा करता है? महाराष्ट्र, चूँकि वहाँ प्रतिशत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। मसाला क्या हो गया? भारत में विश्व में प्रथम है और सर्वाधिक मसाला में मध्य प्रदेश, यहाँ केरल होना चाहिए लेकिन मध्य प्रदेश दिया गया है, मध्य प्रदेश ही होगा। नेक्स्ट है कुल तिलहन में भारत प्रथम स्थान पे है और भारत में राजस्थान। नेक्स्ट है प्रमुख खनिज एवं उत्पादन। अगला है कोयला और ग्रेफाइट, यह विश्व में प्रथम कौन सा स्थान है? किसका स्थान है? चीन का, जबकि भारत में उड़ीसा का है। जबकि भंडारण में अगर पूछा जाए तो भंडारण में झारखंड का हो जाएगा प्रथम स्थान और उत्पादन में उड़ीसा का है। हीरा का रूस और भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना जगह में हीरा का उत्पादन होता है। तांबा का चिली है और भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया है और भारत में है उड़ीसा। चांदी में मेक्सिको है और भारत में राजस्थान खेतड़ी नामक जगह पे है इसका खादान चांदी का। कच्चा तेल का होगा अमेरिका। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब किसका है? कहाँ का है? अमेरिका का है। और कच्चा तेल में भारत का स्थान राजस्थान में है। प्राकृतिक गैस में असम का है। सबसे प्रथम तेल रिफाइनरी कारखाना असम के डिगबोई में ही खोला गया था। बॉक्साइट हो गया ऑस्ट्रेलिया और बॉक्साइट भारत में कहाँ है? उड़ीसा में है। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका हो गया, भारत में मध्य प्रदेश में है। सोना चीन में है, भारत में कहाँ है? सोना भारत में कर्नाटक के कोलार में है। इसके ऊपर एक फिल्म बन चुका है केजीएफ जो फिल्म है यह कर्नाटक के स्वर्ण खदान के ऊपर ही बनाया गया है। अगला है अब्रक जो है टंगस्टन, अब्रक और टंगस्टन, ये चीन में विश्व में है और भारत में है आंध्र प्रदेश। भारत में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला है यूरेनियम जो है यह कजाकिस्तान विश्व में प्रथम स्थान पे है और भारत में आंध्र प्रदेश। जिप्सम का हो गया और विश्व में अमेरिका और भारत में राजस्थान। जिप्सम सीसा सब राजस्थान में है और कैडमियम भी। और सीसा में चीन प्रथम में। निकेल इंडोनेशिया, भारत, उड़ीसा। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, भारत में, उड़ीसा में क्रोमाइट। टीन चीन में सबसे अधिक है और छत्तीसगढ़ में भारत में है। इस्पात में भी चीन प्रथम स्थान पे है और उड़ीसा है भारत में प्रथम स्थान पे। प्लेटिनम में हो गया दक्षिण अफ्रीका और उड़ीसा हो गया भारत में प्रथम स्थान पे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं और कुछ टॉपिक जो बचा है इंपॉर्टेंट जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम जल्द ही कवर करने वाले हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।